वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, एक ही पदार्थ से बनी वस्तुएं हैं कुर्सी, टेबल, खिड़की, दरवाजे आदि। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैसों में वर्गीकृत कीजिए। तो हम इन दिए गए पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहला ठोस, ठोस है चौक, शक्कर, कांच। दूसरा द्रव, द्रव है दूध, शरबत। तीसरा गैस है ऑक्सीजन, धुआं। प्रश्न तीसरा है, ऐसे 5 द्रवों के नाम लिखिए जिनका घरों में उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, घरों में उपयोग किए जाने वाले 5 द्रवों के नाम हैं दूध, पानी, चाय, तेल, शरबत, कॉफी। अगला है प्रश्न 4, बर्फ को पानी में बदलने से उसके गुणों में क्या परिवर्तन होगा। इसका उत्तर है, बर्फ को पानी में बदलने से उसके गुणों में निम्न परिवर्तन होगा। पहला, घनत्व कम हो जाएगा। दूसरा, भार में कमी हो जाएगी। तीसरा, बहने का गुण आ जाएगा। अगला है प्रश्न 5वां, एक गिलास के अंदर पेंदे में कागज इस प्रकार फंसाइए कि उल्टा करने पर कागज न गिरे। इस गिलास को पानी से भरी बाल्टी में उल्टा डुबोइए। ध्यान रहे कि गिलास तिरछा ना हो। अब गिलास को बाहर निकालें तथा कागज को देखें सूखा है अथवा गीला। कारण सहित उत्तर लिखें। इसका उत्तर है, उस गिलास को पानी से बाहर निकाले जाने पर पता चलता है कि कागज सूखा है। इसका कारण यह है कि जब गिलास को उल्टा करके पानी में डुबाते हैं तो गिलास के अंदर हवा भर जाती है जो कागज को पानी से बचाता है, क्योंकि हवा स्थान घेरती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, एक पारदर्शी ठोस तथा एक पारदर्शी द्रव का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पारदर्शी ठोस है कांच और पारदर्शी द्रव है शुद्ध जल। प्रश्न दूसरा है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों में अंतर निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला है पारदर्शी, इससे किसी वस्तु को आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है। अपारदर्शी, इससे किसी वस्तु को आर पार नहीं देखा जा सकता। अल्प पारदर्शी, पदार्थ से किसी वस्तु को देखने पर धुंधला दिखाई देता है। दूसरा है कांच, स्वच्छ पानी पारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी, पत्थर अपारदर्शी पदार्थ है। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच अल्प पारदर्शी पदार्थ है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीला थोथा जल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः यह जल में, तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा मिश्रणीय, मिश्रणीय है। दूसरा है, तेल तथा जल मिलाए जाने पर 2 अलग अलग परतें बनती है, क्योंकि ये दोनों द्रव परस्पर, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा अमिश्रणीय है। तीसरा है, कोयला जल में, यहाँ पे आ जाएगा अविलेय, अविलेय है। चौथा है, संतरे का रस जल में विलेय है। अगला है प्रश्न चौथा,
निम्नलिखित पदार्थों को चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में पृथक कीजिए। तो यहाँ पर इन पदार्थों को हमको पृथक करना है। तो चुंबकीय पदार्थ है कैंची, सेफ्टी पिन, और अचुंबकीय पदार्थ है लकड़ी, कांच का गिलास, पेंसिल, एल्यूमिनियम का तार। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, बिजली का काम करते समय दस्ताने पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर है, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, अतः बिजली का काम करते समय विद्युत खतरे से बचने के लिए दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। अगला है प्रश्न दूसरा, एक टॉर्च में सेल तथा बल्ब के बीच निम्नलिखित पदार्थों को रखा जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है एल्युमिनियम की पत्ती, रबर की सीट, कागज, सिक्का। तो इसके उत्तर में एक टॉर्च में सेल तथा बल्ब के बीच पहला एल्युमिनियम की पत्ती रखने पर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। दूसरा, रबर की सीट रखने पर बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तीसरा, कागज रखने पर बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। चौथा, सिक्का रखने पर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। अगला है प्रश्न तीसरा, खाना पकने की गंध किस प्रकार हमारे पास पहुंचती है? इसका उत्तर है, खाना पकने की गंध वाष्प गैसीय रूप में होती है जो विसरण के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। अगला है प्रश्न चौथा, भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिकों को धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर है, भट्टी के समीप का वातावरण गर्म रहता है क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, फलस्वरूप धातु का फ्रेम गर्म होकर श्रमिक की त्वचा को जला सकता है। इसलिए भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिकों को धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। इसमें सबसे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो इसका उत्तर है गैस। दूसरा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? तो इसका उत्तर है रेत। तीसरा है, इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो इन चार ऑप्शंस में से सही है सोना। चौथा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? इसका उत्तर है तांबा। पांचवा है, इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है, यह क्रिया है? तो इसका उत्तर है विसरण। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला खाली स्थान है, सभी पदार्थ यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा, स्थान घेरते हैं तथा उनमें, यहाँ खाली स्थान में आएगा भार होता है। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं तथा उनमें भार होता है। दूसरा, सूखी पत्तियां विद्युत की, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा कुचालक, कुचालक होती हैं। सूखी पत्तियां विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरा है, कांच से आर पार देखा जा सकता है, अतः यह पारदर्शी पदार्थ है। चौथा है, कचरे के ढेर से निकलती दुर्गंध का अनुभव दूर से ही हो जाता है क्योंकि गैसें वायु में, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा विसरित होती हैं। पांचवा है, ठंड के दिनों में स्वेटर पहना जाता है क्योंकि स्वेटर तथा वस्त्र के बीच की हवा ऊष्मा की, यहाँ खाली स्थान में आएगा कुचालक होती हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, दूध से भरा गिलास खाली गिलास की तुलना में भारी क्यों होता है? इसका उत्तर है, दूध से भरा गिलास खाली गिलास की तुलना में भारी होता है क्योंकि दूध का अपना भार होता है। अगला है प्रश्न दूसरा,
वायु एक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है क्योंकि सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं, अतः हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि वायु स्थान घेरता है तथा इसमें भार होता है। तो इसके लिए इसके उत्तर में हम इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। इसमें हम बोतल लेंगे, रबर की नली लेंगे, गहरा बर्तन, उसमें पानी होगा। इस चित्र को बनाएंगे। उसके बाद हमको इस प्रकार से भार के लिए चित्र बनाना है। एक गहरा बर्तन लेकर उसे पानी से पूरा भरें। अब प्लास्टिक की खाली चौड़े मुंह वाली बोतल को पानी से भरे बर्तन में डुबा दें। बोतल में पूरा पानी भर जाने के बाद उसे बर्तन के भीतर ही उल्टा कर धीरे धीरे पानी से इस प्रकार बाहर निकाले कि बोतल का मुंह पानी के भीतर ही रहे। अब एक रबर की नली के सिरे से धीरे धीरे हवा फूकें। वायु बुलबुले के रूप में बोतल में प्रवेश करती है तथा बोतल में पानी का तल वायु द्वारा स्थान घेरने के कारण नीचे उतरता दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। अब 2 फुग्गे फुलाकर एक पतली लकड़ी के बीच में धागा बांधकर तुला बना ले। दोनों फुग्गों को तुला के दोनों सिरों में लटकाकर तुला संतुलित कर ले। अब एक फुग्गे की हवा धीरे से निकाल दे। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाती है, दूसरे तरफ का फुग्गा नीचे झुकता जाएगा। फुग्गे से हवा निकलने के कारण ही फुग्गा हल्का हो गया, अतः सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है। इस प्रकार हवा का भार होता है एवं स्थान घेरती है, अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि वायु एक पदार्थ है। अगला है प्रश्न तीसरा, जल एक पारदर्शी पदार्थ है, प्रयोग द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है, पानी से भरा कांच का गिलास लेकर उसके एक तरफ कोई वस्तु रखते हैं तथा दूसरी तरफ वस्तु को देखते हैं। वस्तु गिलास के आर पार स्पष्ट दिखाई देती है, अतः इस प्रयोग से स्पष्ट है कि जल एक पारदर्शी पदार्थ है। अगला है प्रश्न चौथा, विद्युत तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर है, विद्युत तार के ऊपर लगा प्लास्टिक का आवरण विद्युत का कुचालक होता है, फलस्वरूप विद्युत संचरण के समय कोई खतरा नहीं रहता। अगला है प्रश्न पांचवा, स्टील के गिलास में गर्म चाय पकड़कर रखना कठिन होता है, जबकि चीनी मिट्टी के कप को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्यों? इसका उत्तर है, स्टील ऊष्मा के सुचालक होते हैं। फलस्वरूप स्टील के गिलास में गर्म चाय रखने पर उसकी बाहरी सतह भी गर्म हो जाती है और उसे पकड़ कर रखना कठिन हो जाता है, जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा के कुचालक होने के कारण उसके कप में गर्म चाय रखने पर उसकी बाहरी सतह गर्म नहीं हो पाती, फलस्वरूप उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगला है प्रश्न छठवां, खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, खाना पकाने का बर्तन धातुओं से का बना होता है जो ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं जो विद्युत के कुचालक हैं। फलस्वरूप गर्म स्टील के बर्तन को आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगला है प्रश्न सातवां, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लवण मिश्रित जल सुचालक। कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, किंतु जब उसमें लवण घोला जाता है तब वह जल में आयनित अवस्था में रहता है, जो विद्युत के चालन में मदद करता है, अतः लवण मिश्रित जल सुचालक होता है। अगला है प्रश्न आठवां, क्या चित्र में दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा? कारण सहित समझाइए।
इसका उत्तर है हाँ, चित्र में दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा क्योंकि उपरोक्त दी गई विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दिखाता है। किसी विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जब जोड़ा जाता है तो बल्ब जलने लगता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों को किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएगा।